हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लास 10th का चैप्टर है, एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन के जो भी वर्डिंग वाले क्वेश्चन हैं, जो थोड़े से 4-5 जो पार्ट्स हैं, वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करना है। ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट बोलते हैं दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात करो। चलिए इंग्लिश में देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो आपके पास क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, होप सो, कि दो का डिफरेंस 26 दिया हुआ है, एक नंबर है सेकंड के 3rd टाइम है। तो देखते हैं हम लोगों ने सपोज कर लिया फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू एक्स, सेकंड नंबर इक्वल्स टू वाई। तो पहला देखते हैं इनका डिफरेंस मीन दोनों को माइनस करने पर हमारे पास कितना आएगा, 26। अब देखो एक चीज़ याद रखनी है बेटा, एक एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से देखना है। मैं आपको कहता हूँ कि 5 - 3 इक्वल्स टू 2। ओके, दूसरा मैं कहता हूँ 3 - 5 इक्वल्स टू -2। तो बेटा यहाँ से जब ये आंसर माइनस में आ रहा है तो इससे पता लग रहा है कि माइनस वाली रकम बड़ी है। अगर ये प्लस में आ रहा है तो इससे पता लग रहा है प्लस वाली रकम बड़ी है। तो यहाँ पर अगर मैंने x - y लिखा, आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये पता लग गया कि जो प्लस वाली रकम है वो बड़ी है। तो दैट मीन्स x बड़ा है और y छोटा है। ओके, यहाँ से क्लियर हो गया कि x बड़ा है और y छोटा है। क्यों क्लियर हुआ, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। सो अब जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखना है हमेशा छोटी रकम को मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ एक नंबर है 10 और एक नंबर है 2। अभी क्या इक्वल है, नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि एक नंबर दूसरे के 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स में आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी दोनों इक्वल होंगे। तो बेटा यहाँ पर x और y हमें पता लग गया कि x बड़ा है और y छोटा है, तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई किसको करना है, छोटे को। तो हमने क्या किया, y को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में 3 था। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3y को क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 3y इधर माइनस का हो जाएगा, तो x - 3y इक्वल्स टू 0। तो सेकंड इक्वेशन हो गई x - 3y इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, x - y इक्वल्स टू 26। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 26 + y। थर्ड इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, आपने जो इक्वेशन निकाली है थर्ड, वो फर्स्ट से निकाली है, तो आपने इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करनी है। सेकंड में आपने वैल्यू पुट करनी है, तो सेकंड में वैल्यू पुट करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सो इक्वेशन सेकंड हमारे पास थी 26 x - 3y इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 26 + y, तो 26 + y - y इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर देखते हैं बेटा y और y, ये दोनों y वाली रकम में है, तो 3y माइनस है, y प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। 3y में से y गया तो माइनस का 2y, इधर 26 प्लस है, इधर आके माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 26/2। तो ये आपके पास आ गई 13। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 13। तो y का इक्वेशन हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। इक्वेशन थर्ड थी x इक्वल्स टू 26 + y। तो x की वैल्यू होगी 26 + 13 39। तो आपके फर्स्ट नंबर आ गया x, तो x कितना था 39। सेकंड नंबर हमने लिया था y था 13। तो आपके पास आंसर आपने लिख देना है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, संपूरक कोण क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को आगे चलते हैं। तो बेटा संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। चलिए इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो आपके पास पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। तो चलिए मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, हमने सपोज किया लेट जो लार्जर एंगल है दैट इज़ x और जो स्मॉलर है दैट इज़ y। जो छोटा कोण है वो y मान लिया और जो बड़ा कोण है उसको x मान लिया। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या मान लिया, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल मुझे पता है 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें दिया है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है। दूसरा मुझे दिया है कि बड़े एंगल में जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, दोनों को माइनस करने पर कितना आ जाना चाहिए, 18। तो दोनों इक्वेशन को हमने लिख लिया। तो पहले हम लोग सेकंड इक्वेशन लेते हैं, x - y इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -y को इधर लेके आएंगे 18 + y। अब क्या करेंगे, इस x को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 थी x + y इक्वल्स टू 180।
तो देखते हैं x की वैल्यू हमारे पास 18 प्लस वाई, तो x की जगह 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। अगेन y एंड y मिलके 2y हो गया, प्लस 18 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 18 को इधर लेके आएंगे तो 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, तो 162 और ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, आपका आ गया 81। सो ये आपके पास आ गया 81। उसके बाद y की वैल्यू 81 है, y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड था x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, सो 18 प्लस वाई की वैल्यू हमने 81 निकाल ली है, तो यहाँ से क्या करेंगे 18 प्लस 81 99, तो आपके पास फर्स्ट एंगल आ गया 99 और सेकंड एंगल आ गया 81। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। कहते हैं द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज़ 3800। लेटर शी बायज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, सपोज कर लेते हैं लेट प्राइस ऑफ 1 बैट और 1 बॉल। तो 1 बैट का प्राइस, एक बल्ले का मूल्य हमने x मान लिया और एक गेंद का मूल्य हमने y मान लिया। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट था हमारे पास 7 बैट्स, 7 बैट मीन्स 7x, 6 बॉल मीन्स 6y। सो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास हो गई 7x प्लस 6y, टोटल उसने दिया था 3800। ऐसे सेकेंड टाइम उसने क्या किया, सेकेंड टाइम उसने लिया 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 715 में 1715। सो सेकेंड हो गई 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1715। अब क्या करते हैं 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6y इधर आके माइनस हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 3800 माइनस 6y ओवर 7। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमने कहा सेकंड से निकाला है, फर्स्ट से निकाला, तो सेकंड में पुट करेंगे। तो लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में 2 क्या थी 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, प्लस 5y इक्वल्स टू 1715। तो हमने 1715 यहाँ पर लिख दिया। अब देखते हैं आगे, इसको खोल लेते हैं बेटा। पहले सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 1 एंड 7 का 7 आ गया। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 1 को करेंगे तो सेम रहेगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 ब्रैकेट में 3800 माइनस 6y प्लस 35y ओवर 7 इक्वल्स टू 1715। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 3800 माइनस 6y प्लस 35y इक्वल्स टू 1715 इंटू 7। तो इसको खोल लेते हैं। 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 11400 और 6 3 18 हो गया, और 35 हमारे पास था इक्वल्स टू 12250। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 12250। सो अब दोस्तों क्या करते हैं, इन दोनों को मैंने देखा y वाली रकम में एक प्लस है एक माइनस है, तो 35 में से 18 माइनस किया तो 17y आ गया। ये प्लस का 11400 था, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 12250 में से 111,400 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर 850 आ गया। सो y इधर 17 मल्टीप्लाई में है, तो आपके पास क्या आ जाएगा y की वैल्यू 850 डिवाइड बाय 17, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 50। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या थी, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y ओवर 7, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं 3800 माइनस 6 इंटू 50 ओवर 7। सो 6 इंटू 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो गया, 3500 ओवर 7, ये काट के आपके पास 500 आ गया। तो x जो था वो कॉस्ट ऑफ बैट था, तो हमने लिख दिया देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल्स टू 500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू 50 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फोर्थ पार्ट। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना। तो आपके पास दो पार्ट है यहाँ पर। एक तो आपने 25 किलोमीटर बताना है कि 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना देना पड़ेगा। उससे पहले आपने एक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना है, एक 10 किलोमीटर के लिए और एक 15 किलोमीटर के लिए। चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge of a distance covered. For a distance of 10 km, the charges paid is rupees 150, and for a journey of 15 km, the charges paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? So first of all, you have to form a equation from the given statement, that is 105 rupees for the 10
kilometer and 155 rupees for 15 kilometer. So what we do, हम लोग क्या करते हैं बेटा, मान लेते हैं लेट एक पहले एग्जांपल देखते हैं, एक ऊबर का एग्जांपल है बेटा। ऊबर वाला क्या कहता है कि अगर आपको पर किलोमीटर 1 किलोमीटर के जो चार्ज है वो आपको देने हैं 5 रुपीज़ और जो फिक्स चार्जेज हैं वो 15। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आप ऊबर को अपने घर बुलाते हैं, अपने घर बुलाने के बाद उससे बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं जाना, तो आपके जो 15 रुपीज़ है ना, यू हैव टू पे, तो आपको 15 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज वो फिक्स चार्जेज हैं, वो आपको बुलाने के हैं। ओके अगर आपको उसके बाद आप पर किलोमीटर अगर 1 किलोमीटर जाते हो तो 15 फिक्स चार्ज प्लस 5 रुपये और, तो मीन्स आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 10 किलोमीटर जाते हो तो 15 रुपये तो फिक्स चार्जेज हैं, प्लस 1 किलोमीटर का 5 रुपीज़ था तो 10 का 50 हो गया, तो 50 प्लस 5 65 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ऐसे 7 किलोमीटर के लिए आपको फिक्स चार्जेस 15 है और 7 किलोमीटर के 7 × 5 क्योंकि 1 किलोमीटर का 5 रुपीज़ था 35, तो आपको टोटल 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो इस तरह से करके आपके जो चार्जेस हैं वो टैक्सी के वो बनते हैं। तो हमारे पास, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट फिक्स चार्जेस ऑफ टैक्सी हमने मान लिया कि x रुपीज़ है और पर किलोमीटर चार्जेज जो है वो y रुपीज़। हमने मान लिया टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो x रुपीज़ है और प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो y रुपीज़ है। तो पहला देखते हैं बेटा, पहला इक्वेशन में वो 10 किलोमीटर के 105 रुपये दे रहा था, तो फिक्स चार्जेज x हो गया, 10 किलोमीटर के 1 किलोमीटर का कितना था, y रुपीज़ था, तो 10 किलोमीटर का 10y हो गया इक्वल्स टू 105 हो गया। ओके सेकंड इक्वेशन में मुझे कह रहा था 15 किलोमीटर के 155 रुपये, तो x उसका फिक्स चार्जेज हो गया, x फिक्स चार्जेज के बाद 15 का 15y हो गया इक्वल्स टू 155। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब हमने इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करना। तो फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं 10x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 10y इधर आके माइनस 10y। सो x आपके पास हो गया 105 माइनस 10y हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमने निकाला था फर्स्ट इक्वेशन भी, जब हम फर्स्ट इक्वेशन में से निकालते हैं तो बेटा सेकंड में पुट करते हैं। तो x की वैल्यू इक्वेशन 2 में भरने पर क्या हो जाएगी, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। तो x की जो वैल्यू थी वो थी 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y प्लस का 15y इक्वल्स टू 155। फिर हम लोग क्या करते हैं, इधर से इसको माइनस किया, 5 और 10 और 15 में से माइनस कर दिया तो 5y हो गया, 155 में से 105 माइनस करेंगे तो 50 हो गया, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 10। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में पुट कर देते हैं, सबसे ईजी थर्ड में रहता है। तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 गुना y की वैल्यू आपके पास आ गई थी 10। सो 105 गुना 10 100 हो गया, तो 105 में से 100 माइनस के आपके पास 5 आ गया। तो x की वैल्यू 5, तो आपने लिखना है फिक्स चार्जेज जो था वो था 5 रुपये और जो नियत पर किलोमीटर भाड़ा था वो था 50 रुपये। तो अब देखते हैं 25 किलोमीटर के लिए हमें क्या देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए हमें देना पड़ेगा, सॉरी ये था आपके पास 10 रुपये, 50 रुपये नहीं, ये आपके पास है 10 रुपये। तो आपने यहाँ पर लिखना क्या है, तो 15 इंटू 25 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज 5 रुपये देना पड़ेगा और 10 किलोमीटर के लिए 250 देना पड़ेगा, तो टोटल आपको 255 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए और तो वह 9/11 बन जाती है। तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे तो 9/11 और अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 बन जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या कहता है बेटा, अ फ्रैक्शन बिकेम 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it became 5/6. Find the fraction. तो अब आपको करना क्या है, आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या, हमें सबसे पहले पता है फ्रैक्शन जो होती है वो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो बेटा हम लोग मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू एक्स, न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। तो हमने मान लिया कि अंश x था और हर जो था y, तो फ्रैक्शन आपके पास होगी x/y। तो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे पास फ्रैक्शन अगर दोनों में 2 जोड़ दें, पहले था x/y, अगर बेटा दोनों में 2 जोड़ दें तो ऊपर भी 2 ऐड करना है, नीचे भी 2 ऐड करना है। हमने दोनों तरफ ऐड कर लिया तो भिन्न क्या बन जाती है, 9/11। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में x + 2 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने लिख दिया 11 गुना x + 2, फिर 9 को y + 2, 9 गुना y + 2। अब इसको खोलते हैं ब्रैकेट को, 11 को x से करेंगे 11x हो गया,
11 को 2 से करेंगे 11 दूनी 22 हो गया। 9 को y से करेंगे 9y हो गया। 9 को 2 से करेंगे 18 हो गया। इसके बाद देखते हैं x और y वाली रकम एक तरफ लेके आते हैं। जो प्लस का 9y इधर आके माइनस का 9y हो गया। मेरे पास हो गया 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 और ये प्लस का 22 इधर आके माइनस का 22 हो गया। मेरे पास हो गया 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। सो सेकेंड देखते हैं, अगर दोनों में 3 ऐड करते हैं तो x प्लस वाई, x में भी ऊपर 3 ऐड कर दिया, y में भी 3 ऐड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से, तो मैंने लिख दिया 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू में 5 इंटू वाई प्लस 3, 5 इंटू वाई प्लस 3, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। दोनों में इक्वल्स टू का साइन। अब इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को। 6 को 3x से करेंगे 6x, 6 को 3 से करेंगे 18, 5 इंटू वाई 5y हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 5y को इधर लेके आएंगे तो क्या मेरे पास हो जाएगा 6x, ये प्लस का 5y इधर आके माइनस का 5y इक्वल्स टू, इधर 15 है प्लस, ये 18 इधर आके माइनस का 18 हो गया। तो अब मेरे पास हो गया इक्वेशन 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। तो दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। अब देखते हैं फर्स्ट, हम लोग सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं इस बार। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, माइनस 5y इधर गया तो प्लस का 5y हो गया, तो मेरे पास हो गया 6x इक्वल्स टू -3 प्लस 5y। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो x बराबर में इधर जो 6 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। सो मेरे पास हो गया x इक्वल्स टू में -3 प्लस 5y अपॉन 6, ये आपके पास होगी थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, x का मान इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, तो यहाँ पर पुट करते हैं 11 इंटू एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पर -9y इक्वल्स टू -4। तो दोस्तों इसमें हम लोग फिर दोबारा इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 6, तो 6 को 9 से करेंगे माइनस का 54 हो गया 11, और इस ब्रैकेट को भी ऐसे रखते हैं। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 24 हो गया, तो 11 को 3 से करेंगे माइनस का 33, 11 को 5 से करेंगे 55y माइनस का 54y, 54 हमारे पास ऑलरेडी था, 54 इक्वल्स टू 24 माइनस का। इसके बाद देखते हैं यहाँ से 55 में से जब 54 माइनस करेंगे तो 1 रह गया, -33 इक्वल्स टू 24 में से करेंगे माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 9। अब 9 जब हम लोग इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में x इक्वल्स टू -3 प्लस 5y ओवर 6, सो -3 9 5 45 ओवर 6, तो 45 में से 3 माइनस के 42 डिवाइड करेंगे तो 7। तो आपके पास जो भिन्न है फ्रैक्शन है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से आपके पास x अपॉन वाई 7/9। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका करते हैं जैकब वाला। चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 साल बाद की बात कर रहे हैं पहले। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 साल पहले 7 गुना था और 5 साल बाद वो 5 गुना हो जाए 3 गुना हो जाएगा। तो दोनों की आयु वर्तमान आयु क्या है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। 5 years hence the age of the Jacob will 3 times that of his son. 5 years ago मीन्स पहले, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो अब से 5 साल पहले 5 years ago जो था वो 7 टाइम था, और 5 years लेटर जो है वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। फाइंड देयर एजेस। तो हम लोग हमेशा बेटा जो भी आपने एज वाला क्वेश्चन करना है उसमें प्रेजेंट एज ही मानना है। तो हमने स्टार्ट विद द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो जैसे अभी आपकी प्रेजेंट एज 10 years है बेटा, अगर आपकी 10 years है तो 2 साल बाद आपकी क्या हो जाएगी, आप 2 साल ऐड कर लेंगे, जितने साल बाद की बात करेंगे उतने साल ऐड हो जाएगा। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो जो आपकी प्रेजेंट एज है उसमें से उतने साल माइनस कर देंगे जितने साल पहले की बात करें। तो याद रखना है जितने साल बाद की बात करना है उतना ही प्लस होगा, जितने साल पहले की बात करेंगे अगो की बात करेंगे उतना ही आपने माइनस करना है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया लेट जैकब्स प्रेजेंट एज, जैकब की जो वर्तमान आयु है वो x साल ले ली बेटा, और जो सन है जो बेटा है जो पुत्र है उसकी उम्र y वर्ष हमने ले ली है। अब देखते हैं 5 साल लेटर मीन्स बाद, तो 5 साल बाद जो होगा, अभी जैकब की उम्र कितनी है x, 5 साल बाद कितना हो जाएगा x + 5, 5 साल ऐड हो जाएंगे। ऐसी जो बेटी की उम्र है अभी y, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, उसमें y में 5 साल ऐड हो जाएंगे तो y + 5 हो जाएगा। ओके, तो अब क्या कह रहा है 5 साल बाद वो कितने गुने आयु का था, 3 गुना। अब ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो एक एग्जांपल है, मैं आपको कहता हूँ 10 और 2 क्या आपस में इक्वल है,
अभी इक्वल नहीं है। बट मैं ये कहता हूँ कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर के 5 टाइम्स है। इस एग्जाम्पल को प्लीज़ ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन ईजीली आ जाएगा। तो मुझे ये पता लगा जो छोटा नंबर था मुझे उससे मल्टीप्लाई करना है ना। तो बेटा ये ध्यान रखना है आपको, जब कभी भी मल्टीप्लाई की बात करता है तो आपने जो छोटा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी जो x प्लस वाई है वो है जैकब की आयु, और जो y प्लस वाई है वो है उसके बेटे की आयु। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है, बट मुझे पता है 3 टाइम्स। अब 3 से किसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमेशा बेटे की उम्र छोटी होगी, तो इसलिए हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेटे को। तो बेटे की उम्र थी y प्लस 5, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, y प्लस 5 को ही मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो चलिए इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को। x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 को y से किया 3y हो गया, 3 को 5 से करेंगे 15 हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15। तो अब क्या करेंगे, 3y को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 3y हो गया, इस 5 को इधर लेके जाएंगे 15 माइनस 5 हो गया। तो आपके पास इक्वेशन हो गई x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड देखते हैं, 5 साल पहले की बात करें तो अभी उसकी उम्र थी x जैकब की, तो 5 साल पहले 5 साल माइनस हो जाएगा बेटा। जैकब के बेटे की जो उम्र थी वो थी y, तो 5 साल पहले उसकी भी y माइनस 5 हो जाएगा। सो अभी अगेन वही हमारे पास x माइनस वाई जो है वो y माइनस 5 के इक्वल तो नहीं है। तो इक्वल तो नहीं है तो उसका मतलब फिर वही गुना किससे करेंगे हम लोग, हमेशा छोटी रकम से। तो छोटी रकम, छोटा कौन है, बेटा। तो बेटे को हमने जितने से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को। y को 7 से करेंगे 7y हो गया, y को 5 से करेंगे 35 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 7 को इस साइड लेके जाते हैं तो x माइनस 7y हो गया, इस 5 को इधर लेके आएंगे तो 35 प्लस 5 हो गया, तो ये हो गया माइनस 30। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। पहली इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन आ गई x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, और फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं। लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन कहाँ से निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाल लेते हैं। x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3y इधर आके प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, इसमें से x का मान इक्वेशन क्योंकि फर्स्ट में से निकाला था हमने, तो किस में पुट करना है, सेकंड में पुट करना है। तो लिखेंगे x का मान इक्वेशन 2 में भरने पर। तो इक्वेशन 2 थी x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। सो x की जो वैल्यू थी वो थी x प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। इस 10 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 10 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक माइनस का 7y है, एक प्लस का 3 है, तो 7 में से 3 गया, 4 रह गया, माइनस का 4। सो माइनस 4y इक्वल्स टू 30 माइनस 10, माइनस का 40 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू होगी माइनस 40 डिवाइड बाई 4 10। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 10। अब क्या करेंगे, y का इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं। थर्ड क्या थी इक्वेशन, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। सो 10 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 10 आ गई आपके पास। 10 प्लस 30 कितना हो गया, 40। सो जैकब की जो प्रेजेंट एज है दैट इज़ 40 ईयर्स, और जो बेटे की प्रेजेंट एज है दैट इज़ 10 ईयर्स। सो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। हमारे चैनल पर बने रहिए। अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, और जो भी बच्चा 6 to 10 मैथ और इंग्लिश पढ़ना चाहता है उसे प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।